चलो, लेक्चर नंबर 5, काइनेमेटिक्स। कल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे फोकस डाल दिए थे, अपने काम का चीज़ें हो चुका है। धीरे धीरे आगे हम लोग सीखते चलेंगे। आज जो है एक्चुअली हम लोग जो तो फार्मूला है वो फार्मूला है, बोला बताओ। v बराबर u प्लस ए टी v बराबर आता है ना फार्मूला, v इक्वल टू ए टी, v बराबर u प्लस s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसमें दो और फॉर्मूला बताए थे, मतलब एक और बताए थे, s बराबर बाई टू। ठीक है, और एक ऐसा नहीं वाला था 2n-1। ठीक है, एस एन एथ का मतलब क्या होता है? nth सेकेंड का क्या मतलब है? nth सेकेंड अगर कहीं लिखा हुआ है, नहीं, nth सेकेंड का मतलब होता है n-1 सेकेंड से लेके n सेकेंड तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे फोर्थ सेकेंड, देखा, फोर्थ सेकेंड का क्या मतलब हुआ? 3 सेकेंड, 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब हो गया n-1 टू n सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट है ये। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत, आवाज़ आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं ना? एक फॉर्मूला है यहीं पे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब कुछ नहीं है कंडीशन, एक्सलेशन कांस्टेंट होना चाहिए बस, एक्सलेशन कांस्टेंट। एक बात और याद रखना, अगर मान लो कि वेक्टर फॉर्म में नहीं लगा रहे तो ये तो 1D में लगेगा, सिर्फ वेक्टर में नहीं लगा रहे तो सिर्फ 1D में। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लगा दो, वेक्टर में लगा दो, भी वेक्टर है, ये जो वेक्टर है उसमें वेक्टर लगा दो, तो वेक्टर फॉर्म में लगाओगे तो किसी भी 1D 2D 3D किसी में भी लग सकता है। ठीक है, वो लगा के हम सिखाएंगे भी बाद में। ठीक है, बोलो। और ये इसका जो है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, ये इसमें ए डॉट एस करो बस। ठीक है, ये स्केलर ही है, फॉर्मूला क्या है, ये स्केलर वाला ही है। हाँ, हाँ, नहीं, इस सब में लगेगा, सब ये एक खाली कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद तू कहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोनो डायमेंशन, 1D 2D 3D 4D। 4D तो होता ही नहीं, अपने 3D वर्ल्ड में रहते हैं ना। कुल मिला के एक बात याद रखो कि अगर मैं तुमसे बोल दूंगा कि ये 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ठीक है, अब तुम्हें देखना है टी बराबर 0, एक्सलेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बोलो, कर लोगे? यहाँ पर आएगा कि भैया ये जो है ना, टी बराबर 2 सेकेंड, यहाँ आ जाओ, टी बराबर 4 सेकेंड ले लो, टी बराबर 8 सेकेंड ले लो। अब तुमसे ये पूछेगा कि भाई बता दो वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी बताओ कितना आ जाएगा। अब देखो 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। दो, ये एक्सलेशन से देखते हैं भाई। तो 2 सेकेंड में कितना होगा, 4 ऐड हो जाएगा, तो 4 ऐड हो जाएगा, पहले 4 था तो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बोलो, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 12 हो जाएगा। यही तो नहीं पता है तुम्हें, 16 कुछ भी बोल देती हो, 12। और 8 में 8 दूना 16 जोड़ देंगे तो 20। बोलो, 20 मीटर पर सेकेंड। ये तुम लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेस किया, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेस किया। या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कि टोटल एस कितना है। कुछ भी पूछा जा सकता है। जब मान लो कहीं से कहीं भी पूछे तुमसे, अगर तुम जो है ना यू और वी पता है तुम्हें और टी पता है, तो यहाँ से यहाँ तक में निकालना है, तो देखो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी लगाएंगे, देखो कितना हो जाएगा, u कितना है 4, 8/2 इंटू टाइम कितना लगा 2, 2 से 2 कटा तो 12 मीटर। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर चला है। अगर यहाँ से यहाँ पूछे तो बताओ, 8 प्लस, अब ये u हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक करें, ये u ये v, 8 + 12/2 इंटू 2 कटेगा तो 20, कितना आ जाएगा, 20 मीटर। अब यहाँ से यहाँ कहेगा तो 12 + 20/2 इंटू 4, देखो टाइम इंटरवल कितना है 4 का, तो ये 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32।
32 और 32 टू जा 64 है कि नहीं। आप तो इस सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दोगे तो यहाँ से यहाँ तक का एस निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 12 प्लस 20 प्लस 64 तो कितना हो जाएगा बताओ? 60 20 80 10 90 94 और 2 96 96 मीटर आ जाएगा। या नहीं तो तुम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। यू पता है तुम्हें 4, वी पता है यहाँ पे 20, बोलो 2, यू प्लस बी बाई 2 इंटू टाइम, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लिया? 8। तो इसको सॉल्व करो, ये काटोगे 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 24 4 जा 96 आ गया। तो कुल मिला के तुम्हें फॉर्मूला यूज करना आ गया। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो इस तरह से सवाल है, तुमसे कहेगा तो बना लोगे, कोई दिक्कत? बोलो, कर लोगे ना? अरे करोगे कि नहीं करोगे ये बता दो पहले, तो फटाफट उसको जो है नोट करो। नोट कैसे करोगे जब हटा ही दिए? तो इसको एक बार देख लो, फटाफट देखो, बोलो। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बदल बदल के देखो। अगर मान लो कि पोजीशन और टाइम का फंक्शन दे एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 8 ऐसे दे दिया। बोला कि एक्स जो है ना, एक्स मीटर में है, ये पोजीशन है, और टी जो है ना सेकंड में है, ऐसे करके दे दिया वो। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा बताओ। पहले तो यही पूछ सकता है कि भाई किसी टाइम पर पोजीशन क्या है। जैसे मान लो तुमसे पूछेगा बताओ टी बराबर 0 पर पोजीशन बताओ क्या है, तो क्या करेंगे? टी बराबर 0 रखेंगे, जो पोजीशन आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 मीटर। कोई बोलेगा भाई टी बराबर 1 सेकेंड में पोजीशन बताओ, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो पोजीशन कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 प्लस 5 आ जाएगा 5 मीटर। बोलेगा भैया टी बराबर 2 सेकेंड में पोजीशन बताओ, तो क्या करोगे? सीधे रख दो 2, तो 2 दूना 4, ये 4 दूना 8, 8 8 कटा, कितना आ जाएगा? 4 मीटर है। टी बराबर 3 सेकेंड में बताओ, बताओ। 5 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 12 में से 9 गया -3, -3 प्लस 5 तो 5 -3 प्लस 8 5 मीटर, 5 आ गया। ये तुम्हें दिख रहा है कुछ 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 फील हो रहा है क्या? कि मतलब सोचो कि टी बराबर 0 पर अगर मैं देखूं, अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो टी बराबर 0 पर पोजीशन क्या है? टी बराबर 0 पोजीशन है 8 मीटर। ठीक है, बोलो। मैं थोड़ा सा ऐसे करके बना लेता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हें मैं बता देता हूँ, एक वो बना लेता हूँ, है ना। ये मान लो कि क्या है? 0 है ना, 0 मीटर पोजीशन का। ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, 8 मीटर है ना। तो थोड़ा बड़ा बनाऊँ? ठीक, एक काम करो, माइनस में है नहीं तो यहाँ शुरू कर लेता हूँ। ये 0, बोलो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या लिखा हूँ? ये पोजीशन का है ना। तो अब बताओ कि जब टाइम टाइम ऐसे रख रहा हूँ, है ना, कि टी बराबर 0 पर बताओ, टी बराबर 0 पर पोजीशन क्या है? ये पोजीशन का सब दिखा रहा हूँ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, टी बराबर 0 पर 8 पे है ना, टी बराबर 0 पे यहाँ पे टी बराबर 0 पर पोजीशन क्या है? 8 मीटर, है ना। और टी बराबर 1 पे अब टाइम चल रहा है, तो ये 1 पे है 5 में पे, तो 5 पे। तो अब मुझे समझ में आ गया कि पार्टिकल इधर चल रहा है। ये तो पता समझ में आ गया, क्योंकि 0 पे यहाँ है और टी बराबर 1 सेकेंड पे यहाँ है, तो टाइम तो बढ़ता है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल इधर चला तभी तो पहुँचा होगा यहाँ। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब टी बराबर 2 पे देखो 4, टी बराबर 2 पर 4 पे है, 4 पे, तो पार्टिकल अभी भी यहाँ चल रहा है, ऐसे करके तो आराम से चल गया। तो टी बराबर 2 पे आ गया ना। अब उसके बाद टी बराबर 3 पर कहाँ आ गया? 5 पे आ गया। तो 5 पे आ गया, मतलब ये टी बराबर कितने पे है? 3 सेकेंड पे। अब पलटी कहाँ मारा ये मुझे नहीं पता, पर टी बराबर 3 पे यहाँ पे आए तो मान लो 2 और 3 के बीच में तो भी तो है टाइम, वो टाइम में पता नहीं पलटी कहाँ मारा। तो कुल मिला के जब तुम देखो कि पोजीशन बढ़ते बढ़ते फिर पोजीशन घट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पलटी मारा है, मतलब मोड़ आया है ना, मोड़ आया है, तभी ना, मतलब टर्निंग पॉइंट आया है इसमें।
टर्निंग पॉइंट। अच्छा ये क्यों चेक करना पड़ रहा है? अगर तुमसे ना डिस्प्लेसमेंट पूछता कि बताओ कि तुम टी बराबर 0 से 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना होता है, टी बराबर 0 पर पोजीशन लिख दिए, टी बराबर 3 पर पोजीशन लिख दिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो चेंज इन पोजीशन, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो अब पोजीशन पता रहे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता रहे, इसमें पाथ पे तो डिपेंड करता नहीं है ये, तो इसलिए मुझे किस पाथ से चल रहा है, मोड़ आया कि नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कह दे कि डिस्टेंस निकालो, यही क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बताओ। अब यहाँ पर पाथ पता चलना जरूरी है कि किस पाथ से होके जा रहा है, टर्निंग लिया कि नहीं लिया, बिना टर्निंग के हम बता नहीं पाएंगे। तो टर्निंग लेने के लिए एक बात बताओ, जैसे कि मान लो यहाँ कोई है चल रहा है और टर्न लेना मुझे ऐसे करके, तो एक जहाँ पर से टर्न लिए वहाँ पर तो एक पल के लिए तो रुके हैं, तो मार्कर की देखो ना, गया ऐसे घर, एक पल, बहुत ज़्यादा पल रुक गए, ऐसे जो पीछे भी हुए हैं ना, पीछे भी तब भी यहाँ पर रुके हैं, क्योंकि कोई भी चलते चलते मुड़ कैसे सकता है, ऐसे बताओ, जब तक तुम रुकोगे नहीं तब, है ना। तो क्या हुआ है कि अच्छा ये जो है समझ में आया कि नहीं है, इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो कहाँ ये पता करना है मुझे, तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी में फंक्शन लाना पड़ेगा ना, टाइम के साथ नहीं लाना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या दे रखा है, एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 8 दे रखा है, तुम्हें पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, dx बाई dt कर दूंगा, और ये अभी सीख के आया हूँ। तो टाइम के देखो, टाइम में फंक्शन है, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, सीधे आ जाएगा 2t माइनस 4 प्लस 0, ये करना आना चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया, आया कि नहीं आया? अब क्या करें, अब ये वेलोसिटी आ गया, अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जीरो करके टाइम निकाल सकते हैं, तो इसको जीरो करो, तो ये जीरो किए, तो ये आ गया 2t माइनस 4, तो टाइम बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड, तो मतलब 2 सेकेंड पे ना ये पलटी मारा है, क्योंकि 2 सेकेंड पे क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो हुआ। एक्चुअली क्या देखो, तो अगर यही बात मैं अगर जेई एडवांस को बताता ना, तो नेसेसरी कंडीशन, देखो ये एक कंडीशन है पर सफिशियंट कंडीशन नहीं है, मतलब ये तो ठीक है कि चलते चलते अगर पलटी मार रहे हैं तो एक पल के लिए तो रुकना पड़ेगा, यानी कि उस इंस्टेंट में वेलोसिटी जीरो होना पड़ेगा। लेकिन जेई एडवांस में क्या करेगा, ये भी तो हो सकता है कि मान लो कि चलते चलते थोड़ा देर रुक गया, फिर चले, आगे ही चले, जरूरी पीछे चले, मतलब ऐसे गए एक पल के लिए रुके, आप आगे ही चले, आगे ही चले, पीछे नहीं चले, तो उस ऐसा ही फंक्शन बना के दे सकता है, पर अपने लेवल में नहीं है वो। अपने तो क्या है ना कि जब भी पूछे पलटी मार पॉइंट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जीरो करेंगे, अपना काम हो जाएगा, इतना नहीं पूछेगा वो अपना। तो ये पता चलेगा कि 2 सेकंड में तो भैया पलटी मारा है, 2 सेकंड में पलटी मारा, यानी कि यहाँ पर पलटी मारा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुआ है, जीरो हुआ है, तो यहाँ वेलोसिटी जीरो हुआ है, नहीं दिख रहा है, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो हुआ। अब क्या हुआ, 3 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, तो ये पलटी मार के यहाँ तक आया है। कुल मिला के ये ऐसे चला है, ठीक है, मैं ये देखो, ये ऐसे चला, ऐसे और फिर यहाँ पे पहुँचा है। मैं दूसरा रास्ता ऐसे करके दिखा दिया हूँ, क्योंकि ऐसे करके ऐसे नहीं चला है, नहीं समझा, ऐसे गया है और फिर ऐसे आया है, समझ में आया कि नहीं? पर मैं उसको अलग से दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे चला, ऐसे आया, नहीं दिख रहा तुम्हें? देखो, ये ऐसे आया और ऐसे आ गया, ये दिख रहा है तुम्हें? ये पाथ है, यानी कि ये पूरा लंबाई ही क्या है, t बराबर 0 से 3 सेकंड में डिस्टेंस है। बता दो डिस्टेंस, बता दो डिस्टेंस, बताओ, हाँ नहीं बताओ डिस्टेंस कितना आ जाएगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक गया, तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, 8 में से 4 घटा दो तो 4 मीटर है ये, तुम देखो ना, ये कितना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, और ये एक 5 मीटर, तो कितना आ गया, 5 मीटर, तो ये डिस्टेंस इन 3 सेकेंड आ गया। और डिस्प्लेसमेंट निकालते तो कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करो, तो एक्स फाइनल कितना है, एक्स फाइनल 5, तो 5 लिख दो, माइनस एक्स इनिशियल कितना है 8, तो कितना आ गया, -3, -3 मीटर। ये बता रहा है कि तुम जहाँ हो ना उसके लेफ्ट में चलो 3 मीटर, 1 2 3, देखो पहुँच गए, मतलब देखो यहाँ से सीधे करके ये मिला दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये यहाँ से लेके ये है डिस्प्लेसमेंट,
इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, है ना, और ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। कुछ करना तो इनिशियल से फाइनल को मिला देते हैं, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो कुल मिला के ये समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। जब भी कोई फंक्शन वाला सवाल दे और डिस्टेंस पूछे तो टर्निंग पॉइंट एक बार जरूर देखेंगे, टर्निंग पॉइंट एक बार जरूर देखेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बता दो। अब मान लो कि जैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट बताना है कि इनमें से कौन है कि जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जैसे कहीं पर दे दे a बराबर 4t², ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। a बराबर 2x एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बोलो। v² बराबर 4x, बोलो ना, सब वेरिएबल है। x बराबर 3t² प्लस 4, बोलो ये वेरिएबल है। किसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन है? समय वेरिएबल है। देखो इसमें तो एक्सेलरेशन सीधा सीधी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, जो भी है टाइम के साथ है। तो ये तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। किसी किसी को पहले एक्सेलरेशन ही नहीं पहचान पाता कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे, इसलिए बता। ये तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ये भी देखो ना, एक्सेलरेशन डायरेक्ट पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी वेरिएबल है। ये भी क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन है। समझते चलो बस। ये बताओ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है या नहीं है? तो ये नहीं है, क्योंकि तुम देखो ना, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ए जब कांस्टेंट होता था तब 3 फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो। क्या था? v बराबर u प्लस ए टी, v² बराबर u² प्लस 2ax, ठीक है, और x बराबर ut प्लस हाफ a² जब भी तुम्हें x का टाइम के साथ फंक्शन दे और t² में दे तो उसमें पक्का एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। देखो x t² में है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा इसमें। समझ में आया कि नहीं? देखो v² x का फंक्शन, देखो यहाँ v² जो है x का फंक्शन है कि नहीं है, सो बताओ। अगर v v v v v v v v ये देखो इसको, तो v यहाँ पर जो है ना, v² जो है x का फंक्शन है, तो ये इस तरह का चीज़ है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तभी तो ये फॉर्मूला यूज करते थे। ये फॉर्मूला आया ही इसलिए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब इसमें भी एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ये नहीं कि मतलब भूल जाए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का है ये। कहीं पर मान लो तुम्हें v बराबर ऐसे करके दे देगा 3 + 4t, ऐसे करके दे दे, तो तुम देखो ना v बराबर u प्लस ए टी। तो जब भी v, यहाँ पर जो v है वो टाइम का फंक्शन है, और भी टाइम पर पावर क्या है? 1 है। तो जैसे अगर इस तरह का चीज़ आ जाए, इसको देखो, है ना, तो इसमें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? इसका मतलब ये भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट का है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो तुम्हें क्या करो ना, dy/dt करो, dy/dt करो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? dy/dt। तो dy/dt कर लो, dy/dt कर लो, तो dy/dt करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 + 4, तो कितना आ गया? 4 मीटर/सेकंड²। तो कांस्टेंट आ गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बताओ बताओ बताओ। नहीं, देख लो, क्या हो, तुम्हें थकावट आ रही है? थक तो नहीं आ रहा तुम्हें? जैसे मान लो तुम्हें दे देगा v² बराबर, कर लोगी तुम? कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? 4 प्लस, हैं? अरे भाई सवाल दे रहा हूँ, क्यों आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ कर रही हो? कहाँ जाना है तुम्हें? कहीं जाना है तुम्हें? 8x² ऐसे फंक्शन दे दिया। मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड एक्सलेरेशन, फाइंड एक्सलेरेशन एट x बराबर 3 मीटर। हम सवाल दे रहे हैं तो बोले बढ़ाओ बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। आगे कहाँ जाओगी तुम? कहीं जाना है तुम्हें? तो बनाओ ना यार, फिजिक्स सीखना है तो मजाक थोड़ी चल रहा है यार। ऐसे फिजिक्स सीख जाते क्या हो? सवाल से भाग रहे हो। अभी तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिखाए हैं, एक दो सवाल बना लो, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या परेशानी है इसको? क्यों पेट में दर्द हो रहा है? बनाओ यार, दो चार सवाल दे देता हूँ, बनाते रहो बैठ के, तब तक हमारा पानी वानी पियेंगे। कुछ तो करो, हैं?
कुछ तो करो, नहीं करो कुछ। जैसे वी स्क्वायर बराबर मान लो साइन एक्स, ये खतरनाक तो नहीं दे दिया मैं? हाँ खतरनाक तो दे दिए। ठीक है, वी इस तरह से मान लो कि एक्सलेशन एट एक्स बराबर 37 डिग्री। एक बात याद रखना, साइन के यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ हो ना अननोन, वो एंगल होता है, इसीलिए मैं बोला एक्स 37 डिग्री पर तुम्हें क्या बताना है, एक्सलेशन बताना है। अब नया सवाल बनाया, हो सकता है कहीं गलत ही ना हो जाए, पर बनाओ, चलो ये दो बनाओ, है ना, देख लेंगे, गलत होगा तो हटा देंगे, पर देख तो लो, मुझे नहीं लगता गलत होना चाहिए। फंक्शन है, क्या दिक्कत है यार। तेजी में करना चाहिए यार। जिसको लग रहा है ना कि मुझे डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, उसको पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इतना देर क्यों लग रहा है ये सब सवाल सॉल्व करने में? बोलो। चलो इतना देर नहीं देंगे, है ना। अब देखो कितना जल्दी जल्दी हो जाता है। अब तुम्हें निकालना है। अरे यार एक काम करो, तुम इसको करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, जो है उसी फंक्शन में कर दो। जैसे इसको वी के रिस्पेक्ट में करेगी तो 2v dv आ जाएगा। ये करने आता है ना तुम्हें, 2v dv। इसका कांस्टेंट, इसका तो जीरो आ जाएगा। ये तो 8 है, इसका क्या हो जाएगा, 2x dx। नहीं कर पा रहे हो, हैं? अब मैं दोनों तरफ dx के रिस्पेक्ट में करूँ, मैं थोड़ा और तरीका बता सकता हूँ। इसको dx कर दो इधर भी, है ना, इधर भी dx कर दो। ये समझ, ये इंटू है ये, नहीं ना समझ में है? तो एक बात बताओ, ये 2v, हैं, ये तुम्हें समझ में आया? नहीं आया तो मैं मिटा दूँ? नहीं आया तो देखो, इसको x के रिस्पेक्ट में करो, तो इसको x के पहले v के रिस्पेक्ट में करो तो 2v आ जाएगा, 2v dv आ जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में करो तो dx आ जाएगा। ये तो किसी के भी रिस्पेक्ट में करो तो जीरो आएगा, और x के रिस्पेक्ट में इसको करोगी तो 16x आ जाएगा। ये आया कि नहीं? अब dx क्या है, x के रिस्पेक्ट में ही करो तो dx कहाँ रहेगा? dx तो 1 हो गया। नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा एक बात याद रखो ना, कि तुम अभी तो तुम बोल रही थी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv x। ये देखो, ये क्या है, ये a है, ये 16x है कि नहीं? बोलो, ये सही गलत तो नहीं लिखे? हाँ ठीक है। तो तुम्हें कितना आ गया, ए बराबर कितना आ गया, 16x/2, तो कितना आ गया, 8x। तो अब तुम्हें एक्सलेशन किस में, 3 मीटर पर, तो 8 × 3 करो, तो 24 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। क्या दिक्कत आ रहा था भाई? ये एक्सलेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, सो बताओ। एक्सलेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? एक्सलेशन वेरिएबल है भाई, पागल हो सच में। कहाँ बताया था, गलती क्यों, गलती थोड़ी बताया था यार। एक बार बताओ ना, यहाँ पर तुम्हें एक्सलेशन क्या निकला, ये देखो, ये एक्सलेशन निकला ना। एक्सलेशन तो एक्स का फंक्शन है। तुम कह रहे हो, तुम ही बताओ, देखो यहाँ, यहाँ एक्सलेशन एक्स का फंक्शन है तो वेरिएबल है ना। यहाँ पर तुम्हें एक्सलेशन निकल गया ना, एक्सलेशन किसका फंक्शन है, एक्स का, तो वेरिएबल है ना ये। किससे कंपेयर कर रहे हो? यहाँ पर 1 है ना भाई पावर, वहाँ पर 2 है पावर। सवाल देखो, एक ना रटा मत करो, ये तुम्हें वेरिएबल एक्सलेशन है भाई। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अच्छा सॉल्व करो ना, सॉल्व करने में क्या, सॉल्व करने में यहाँ पर दिख गया कि ए बराबर जो है ना, 8x आ गया। ये x बराबर 3 मीटर/24 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन है, उस इंस्टेंट पे है, अगले ही पल बदल जाएगा। पानी दो, गला फंस रहा है। अगले ही पल बदल जाएगा भैया। नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा करो, तो क्या लिखोगे, 2v/dv/dx, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, और साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। ये कॉस एक्स हो गया। बोलो, तो ये एक्सलेशन कितना आ गया, ये एक्सलेशन आ गया
कॉस एक्स बाई 2, ए बराबर एक्स 37 रखो तो कॉस 37 बाई 2, क्योंकि एक्स का वैल्यू दे रखा है ना, तो ये एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, ये एक बात याद रखना, क्योंकि एक्स का वैल्यू 37 है, 37 रखोगी तो अब एक्सेलेरेशन देखो कांस्टेंट आ गया। कॉस 37 कितना होता है, तो 4/5 तक मतलब कि 4/10। हाँ तो ठीक है, 4/, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आ रहा है क्या, बोलो। दो और क्या, कितना दो, छोड़ दो। v बराबर अंडर रूट 4x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन एट x = 1 मीटर। हूँ क्या कर रही है, सवाल बनाओ। क्वेश्चन में हूँ हाँ होने लगता है, फिजिक्स में हूँ हाँ। चलो इसको जल्दी करो, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। कितना, एक और ले लो। v बराबर 2√x, ठीक है, कर लोगे। फाइंड एक्सेलरेशन एट x = 2 मीटर या x = 1.49 मीटर, इसे बताओ। चलो कर दे, इतना टाइम कैसे दे बताओ। चलो दे देते हैं, गरीबी से बुरा हाल है तो। ठीक, चलो कर ले। अब देखो कुछ नहीं करना, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो v² हो जाएगा, ये रूट हटेगा तो हो जाएगा 4x³ ओ भाई कितना टफ दे दिया मैं। 4x³ प्लस 3x प्लस 2, तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 2v/dv/dx कितना हो जाएगा, 12x² प्लस 3 प्लस 0, आराम से आराम से। तो ये एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा 6x² प्लस 3/2, है ना। और एक्सेलेरेशन किस में पूछा है, 1 पे, तो ये a बराबर कितना 1 रखेंगे, 6 प्लस 3/2, आंसर मिला 12 3 15, हवाइयाँ उड़ गई, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। कहाँ ईजी है, डायरेक्ट कैसे हो जाएगा भाई, 2 से ये 2 इधर जाएगा ही ना, तभी तो ये आएगा। अरे भाई तो फॉर्म रख दोगे यहाँ पर, 6/3/2, 6 तो कितना हो छः 12 15 15/, यहाँ पर रखो तो 12 3 15, 15/2 7.5। अरे ठीक है यार, इतना गरीब मत दिखाओ। अब यहाँ पर इसको करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 4x, ठीक है। अब इसको और भी तरीका है, अब तुम्हें पता चल गया ना कि ये वाला फॉर्मूला देखो, v² बराबर u² प्लस 2ax, ये होता है ना, ऐसे तो ऐसे भी कर लेंगे। तो अब यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि यार ये तो v² का फंक्शन है, ये देखो v² का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, यहाँ से कंपेयर कर देंगे। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v² बराबर 0² प्लस 4x, बोलो। तो v² बराबर 0² प्लस, यहाँ पर देखो 2a के जगह पर क्या है 4, और x तो x है, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, ये 2ax, तो देखो 2a की जगह पर क्या है x, तो 2a बराबर x, सॉरी 4, 2a 4, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ 2a है, और x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2a है, तो 2a ही तो 4 के बराबर है, तो a बराबर कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और अगर भी ये तो दिख जाता है मुझे, जब ये वी स्क्वायर एक्स का फंक्शन हो तो मैं डायरेक्ट ये वाला लगा लेता हूँ। यू यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मान लिया यू जीरो है, मान क्या लिया, दिया हुआ है जीरो, नहीं कुछ है तो जीरो है, यू स्क्वायर क्या है, जीरो के बराबर, तो यू जीरो हो गया। और यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट 2a होता है, तो 2a बराबर 4 है तो a बराबर 2, तो मैं इस सवाल को ओरली कर देता 2। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो भाई तुम किसी पोजीशन पर पूछो, एक्सेलरेशन तो यही आना है क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा फालतू सा 1.49 मीटर दे दिया ताकि लोग देख के ही छोड़ दे सवाल को, पर तुम तो नहीं छोड़ी है ना। अगर मान लो सीधे दे दे v बराबर साइन एक्स, ऐसे दे दे, आप बोले कि भाई फाइंड एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 37 डिग्री, बताओ तो क्या करोगी, बनेगा तुमसे, अब क्या करोगी, नहीं बनेगा, कैसे करोगी बताओ। अब कैसे कुछ नहीं करना, मुझे एक्सेलरेशन पता है ना, एक्सेलरेशन होता है v डी बाई डी एक्स, होता है कि नहीं होता है, तो मैं सीधे यहाँ v के देखो ना, v दिया हुआ है तो यहाँ पर साइन एक्स रख देंगे, बोलो। और यहाँ पर अगर डी, v की जगह पर क्या है साइन एक्स, बोलो। अब डेक्स ये क्या है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, बस हो गया, वैल्यू रख दो, तो साइन 37, क्योंकि एट 37 पे पूछा एक्स बराबर 37, तो 37 रख दो तो एक्सलेशन आ जाएगा, साइन 37 इंटू कॉस 37, तो कितना हो जाएगा, साइन 37 कितना होता है 3/5 इंटू 4/5, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो कर लोगे नहीं कर लोगे, तो ये गरीबी से बाहर निकले, बोलो। तो कोई भी क्वेश्चन आए घबराना नहीं है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में उड़ा के फेंक देंगे है ना। अब आगे, अब मोशन अंडर ग्रेविटी देख लेते हैं भाई, है ना। मग मोशन अंडर ग्रेविटी, एक्चुअली इसमें क्या करते हैं ना, फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, किसी भी चीज़ को फेंक सकते हैं, किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को फेंक सकते हैं, फेंकना है इसमें। जैसे अब यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब मोशन जो है ना ग्रेविटी के अंदर हो रहा है, उसी के ऑब्जर्व अंडर में हो रहा है, नहीं समझिए, उस पर सिर्फ जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है केवल, और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे यहाँ से दिखाया जाता है कि जैसे यहाँ से फेंक दिए ये यू से, ऐसे करके यू से फेंक दिए, तो यहाँ पर टी बराबर 0। अब यहाँ फेंकने का मतलब होता है कि जैसे कि ऐसे है ना, इसको फेंक रहे हैं, तो यहाँ से फेंक के जब यहाँ कॉन्टेक्ट छूटा होगा ना, जैसे जस्ट जैसे, तभी मोशन अंडर ग्रेविटी। हाथ का जब तक फोर्स लग रहा है तब तक मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। यहाँ देखो मैं ऐसे अब मैं हाथ ये मैं फेंक नहीं सकता, क्योंकि चलो फेंक भी सकता हूँ, कुछ चीज़ है मेरे पास फेंकने वाला नहीं है। हाँ चलो ये देखो, ये इसको फेंक रहा हूँ है ना, ये दिख रहा है तुम्हें, है ना, ये दिख रहा है, देखो मैं ऐसे फेंका ना, तो जैसे हवा में आया ऐसे, ये मोशन अंडर ग्रेविटी किया, मतलब जैसे ही हाथ से छूटा होगा ना, और फिर ऊपर से ऐसे करके नीचे आया, तो ऐसे गया। देखो ना पहले इसको पाथ को, कुल मिला के तुम्हें समझ में आ गया, हाँ हाथ के कॉन्टेक्ट में तो नॉर्मल लग रहा है, केवल ग्रेविटी लगना चाहिए। अब ये मान लो हवा में, यहाँ पर जस्ट हवा में है, हवा में है तो इस पर तो ये मास है, तो इसके पास mg लगेगा, mg लगेगा, mg। अब यहाँ फोर्स का चर्चा नहीं करते, mg के वजह से एक एक्सेलेरेशन आएगा जिसको हम लोग जी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर सिर्फ जो है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक्सेलेरेशन दिखा रहा हूँ, वो है जी, और जी का भी फिक्स वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ 9.8 भी लेते हैं, तो वो दे रखा होगा 9.8, जब तक ना दिया तब तक ना लेंगे, या क्वेश्चन में आंसर देख लेंगे कि 9.8 के अनुसार है तो वो कर लेंगे, है ना। जनरली हम लोग 10 लेके चलते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो, ठीक है, ज़्यादा अंतर है नहीं, है ना। इसका पाथ क्या होगा, सुनो सुनो, पाथ देखना बहुत जरूरी है। इसका जो पाथ होगा, ये जाएगा सीधे वहीं, यहाँ पर एक पल के लिए रुका, एक पल के लिए रुकेगा, फिर वहीं इसी रास्ते से होके आएगा। ये जो है ना ऐसे नहीं आता है क्या होता है ना, काफ़ी बार टीचर ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो अब स्टूडेंट कहता है कि यार यहाँ से यहाँ तक मुड़ा का, उसमें समय नहीं लिया क्या, अरे मुड़ा कहाँ, ऐसे करके ऐसे नहीं मुड़ा। कोई बोलेगा ना, कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब पार्टिकल ऐसे गया तो जरूर रुके क्यों है, देखो ऐसे चल रहा है, कहाँ मार कर रुका, तो ऐसे मुड़ेगा तो फिर कहाँ रुकेगा। हम कह रहे हैं कि चलते चलते वापस आना है, तो वापस आना तो एक पल के लिए रुकना ही पड़ेगा उसको, नहीं समझ पा रहे। ऐसे चल रहा है मान लो, कोई कहेगा कि हम नहीं रुकेंगे, ऐसे मुड़ सकते हैं। हम तुम्हें बोले कि भाई मुड़ना है तो रुकना पड़ेगा, पर यहाँ पर कहाँ रुके हैं, ऐसे कहीं नहीं रुके हैं। पर यहाँ ये मोशन नहीं है, ऐसे करके ऐसे नहीं जाते हैं, ऐसे ऐसे गए ऐसे आए, तो ऐसे गए ऐसे आएंगे, तो भैया एक पल के लिए यहाँ तो रुकना ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ गया हो ना। तो पाथ तुम्हें समझ में आ गया, पाथ क्या है। लेकिन 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 लेकिन
जाते हुए जाने वाला पाथ जो है ना उसको अलग दिखाएंगे और आने वाला पाथ को अलग दिखाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो कुल मिला के ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि ऐसे करके जाएगा फिर ऐसे करके आएगा। ठीक है। अब ये एक चीज़ और जो है मोशन अंडर ग्रेविटी में जो समझने वाली बात है वो समझा देता हूँ कि ये जो है ना अब एक्सीलरेशन जी हमेशा लगेगा नीचे की ही तरफ। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट बोल रहा हूँ मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कांस्टेंट मोशन से क्या होता है कि अब यहाँ पर देखो इसके पास यू था, ठीक है। अब हर सेकेंड जो है हर पल जो है ये यू घटेगा जाते वक्त, है ना। तो घटते 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 कहीं यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है। अब दूसरा पाथ है यहाँ पर 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए नहीं, एक पल के लिए, एक पल बोल रहा हूँ, एक पल, समझ रहे हो? बोल बोल भी नहीं पाता हूँ मैं, एक पल। एक पल जैसे बोला, एक पल गुजर गया भाई, कितना पल गुजर गया इसी में। तो एक पल समझ में आ गया ना, इंस्टेंट। एक इंस्टेंट के लिए क्या हुआ? वेलोसिटी जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन हटा नहीं है, फोर्स लगना थोड़ी बंद हो गया। तो हर पल एक्सेलरेशन है। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो भी हुआ है ना, तब भी इसके पास एक्सेलरेशन है जी, और वो भी कांस्टेंट ही है। समझो बात को, बारीक बारीक बात समझा देता हूँ, बाकी सवाल तो इससे उड़ाएंगे जैसे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, उड़ जाएगा सवाल। अब देखो कि यहाँ क्या हो रहा था, घट रहा था, ठीक है ना। घट रहा था घट रहा था घट रहा था, घटते घटते जीरो हो गया। अब देखो आते वक्त क्या होगा, अब एक्सेलरेशन नीचे है ना, नीचे एक्सेलरेशन। अब तुम बताओ ये रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चलेगा। अब हर पल जो है ऐसे वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ रहा बढ़ रहा। अब जैसे 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 यहाँ घटा है ना वैसे ही बढ़ेगा। जिस रेट से घटा है उसी रेट से क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि सेम लेवल पे ना स्पीड सेम होती है। ये बात क्यों बता रहा हूँ कि जिस रेट से वेलोसिटी घट रही है जाते वक्त, आते वक्त उसी रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि जाते वक्त यहाँ पर स्पीड अगर 16 मीटर पर सेकेंड में बोल रहा हूँ, मान लिया हूँ कि जाते वक्त इसका स्पीड अगर 16 मीटर पर सेकेंड है, स्क्वायर सॉरी मीटर पर सेकेंड है, तो आते वक्त इसी लेवल पे नीचे 16 मीटर पर सेकेंड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो ना यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो यू से टक्कर ऊपर गया है तो यू से ही यहाँ पे आएगा, टक्कर मारेगा यू से यहाँ पर। अब इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं पड़ते, जस्ट टकराने से जस्ट पहले, जस्ट हाथ से ऊपर छूटने से बाद और जस्ट टकराने से पहले की बात हो रही है यहाँ पे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का पहले जो है ना रोड मैप तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। जो आया कि नहीं आया ये बता दो बस, तुम्हारे दिमाग में रोड मैप आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया रोड मैप? बोलो। अब जो है से खेल शुरू करेंगे। अब एक बात याद करवा देता हूँ तुम्हें, याद करो ना कि अगर इधर यू रहता था, बोलो, और इधर एक्सीलरेशन लगाते थे कांस्टेंट, तो ये भी एक समय जाता था रुक जाता था, एक पल के लिए रुकता था ना चलते चलते। और वो पल क्या था, वो जो टाइम था वो क्या था, यू बाई जी, यू बाई ए। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया इस टाइम पे, यू बाई ए पे जीरो हो गया। कैसे निकाले थे? तो वी बराबर यू प्लस ए टी से निकाले थे। याद करो कि वेलोसिटी को जीरो करना था, किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो, तो कर लेंगे। इसको इधर लेंगे तो माइनस यू। अब देखो वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो इधर को पॉजिटिव ले लिए, जिधर वेलोसिटी जा रहा है उधर को पॉजिटिव ले लिए, उसके अपोजिट वाला को निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ए इंटू टी हो जाएगा। माइनस से माइनस कटा, टी बराबर क्या आ गया, यू बाई ए। अच्छा तुम्हें आ रहा है ना, इसलिए मैं तुम्हें फास्ट पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो टी बराबर यू बाई ए, इसका मतलब है कि यहाँ भी जी लग रहा है यहाँ, बोलो। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लिया होगा, यू बाई जी। अतः मोशन जो है ना, अच्छा जो मोशन जो है सिमेट्री है, तो जाते वक्त टाइम कितना लिया, यू बाई जी, तो आते वक्त भी टाइम यू बाई जी ही लेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट अगर मैं बोलूँ, जाने वाले टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, टाइम ऑफ एसेंट जो हो जाएगा यू बाई जी। और आने वाले टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट बोल रहे हैं, जिसको भी यू बाई जी ही बोलेंगे। तो सोचो कि हवा में कितना देर तक रहा, यू बाई जी प्लस यू बाई जी। तो जितना देर हवा में रहता है उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u/g, टोटल जोड़ दिए, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अरे जाने वाला टाइम, आने वाला टाइम, समझ में आया कि नहीं आया?
अरे आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? ये हो गया। तो एक फॉर्मूला लोग ये याद करके रखते हैं, तो वो याद कर लोगे नहीं कर लोगे? अब एक बात बताओ, कोई पूछेगा ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना, ये रास्ता जो है ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, ये तो स्ट्रेट लाइन ही तो है। ये लंबाई जो है कितना है, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब यहाँ पर लगा देंगे, तो ये मान लो इसको हाइट बोलते हैं, क्योंकि आप ऊपर फेंके तो हाइट बोलते हैं, तो मैक्सिमम हाइट अगर पूछेगा तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यू पता है तुम्हें? अच्छा यहाँ वी भी पता है, वो जीरो है, बाई टू इंटू टाइम। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, या यू से वी को जीरो होने में टाइम कितना लगा, यू बाई जी। तो ये यहाँ पर यू बाई जी लगा देंगे, रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू जी। हम्म, ये आ गया एच मैक्स। बोलो, अरे समझ में आया कि नहीं, पहले साफ साफ, ये तो दूसरा फॉर्मूला आ गया। बोलो, ये दो फॉर्मूला तुम्हें याद करना है कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा और एच मैक्सिमम कितना कवर करेगा। इसमें तो बहुत सारा ऑपरेशन करेंगे, पर मिनिमम फॉर्मूला ये दो तो याद रहना ही चाहिए। वापस तीसरा फॉर्मूला ये भी होगा कि ये बताओ कि कितना से टकराएगा, ये कितना से टकराएगा। तो तुम्हें एच पता है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस के जगह एच रखो, क्योंकि मैं अब यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का। तो हाँ, तो यू कितना है, जीरो प्लस टू। अब देखो सब, अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मोशन, तो सब नीचे ही आ रहा है। यहाँ से देखो ये एच डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, क्योंकि टी बराबर जीरो यहाँ ले लिया मैं, तो यहाँ से चीज़ें शुरू कर रहा हूँ, तो टी बराबर जीरो यहाँ, तो ये देखो एच पॉजिटिव ही होगा, जी नीचे है तो पॉजिटिव ले लिए, तो और ये तो मुझे निकालना है, तो इसको साइन के साथ नहीं लिखते, ये अपने आप आता है। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एच। ये भी याद रखेंगे कि कोई भी हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं, कोई भी हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, तो एच हाइट नीचे गिरने पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, अंडर रूट टू जी एच। जैसे सवाल ये है कि जैसे मान लो यहाँ से ड्रॉप कर दिए, ड्रॉप ऐसे करके लिखा ड्रॉप, तो अब तुम्हें अंडरस्टैंड है कि जी तो लगेगा ही, देगा बोलेगा कि ये जो है ना 10 मीटर नीचे आया, कितना आया, 10 मीटर नीचे आया। तो बताओ कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या है, तो हम लगाएंगे वी बराबर अंडर रूट टू जी, जी है 10 और एच कितना है 10, एच भी तो 10 है, तो 10 रूट टू, 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ पा रहे हो? तो ये एक सवाल ऐसे बन सकता है। दूसरा ये है कि एक बार बताओ, क्या आप बताओ, ये 10 मीटर दे ही दिया, फला दे दिया, चिल्ला दे दिया, क्या अब वो सवाल नहीं। चलो अब दूसरा सवाल, अगर मान लो कि हम 100 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिए, कितना से फेंके, 100 मीटर पर सेकेंड से, तो जी तो लगेगा ही भाई, इसको बताए ना बताए, मोशन अंडर ग्रेविटी है तो जी तो लगेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता है ना। वो हटेगा तो फिर तो दुनिया ही तबाह है ना। तब तो फिर जी कैसे पाएंगे हम लोग, जी नहीं लगाएंगे तो जी कैसे पाएंगे, है ना। जी लगाने के लिए जीना होगा और जीने के लिए जी लगना होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताया था, ठीक है, अगर तुम लगातार क्लास कर रहे हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि 1 सेकेंड में 10 मीटर, इसका वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड में 10 कम हो रहा है। तो कोई बोलेगा कि भैया ये कब तक चलेगा ऊपर, ये कब तक ऊपर चलेगा, तो बोलेंगे भाई वेलोसिटी कब जीरो होगा। क्वेश्चन ये आएगा कि वेलोसिटी कब जीरो होगा, तो मैं बोलूँ भाई 1 सेकेंड में 10 कम हो रहा है, हमें 100 कम करना है, क्योंकि 100 में 100 हटाएंगे तभी तो जीरो आएगा, तो 10 सेकेंड लगेगा, दिख रहा है मुझे। तो ये टी बराबर क्या आ जाएगा, 10 सेकेंड। आएगा कि नहीं आएगा, सो बताओ। तो कोई बोलेगा भाई ठीक है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट तुम बता दिए कितना, 10 सेकेंड। तो इससे मैं बता दूंगा टाइम ऑफ डिसेंट भी 10 सेकेंड, टाइम ऑफ एसेंट 10 सेकेंड, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी 10 सेकेंड। कोई क्वेश्चन पूछेगा ना ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक वेलोसिटी ना जीरो हो जाए, तो यू बाई जी, तो 10 सेकेंड तक ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये अब दोनों को जोड़ देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, हो जाएगा 20 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बना दोगे तुम। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा एच मैक्स बताओ, ये मैक्सिमम हाइट क्या अटेंड किया, तो यू कितना है 100, वी कितना है 0, तभी तो मैक्सिमम हाइट लिख रहा हूँ, इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 500, 500 मीटर मैक्सिमम हाइट कवर किया। बोलो, बाकी कुछ नहीं। अगर तुमसे बोले कि तुम एक बात बताओ ना, 10 सेकेंड में जीरो हुआ ना, 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, 5 सेकेंड में टी बराबर 5 सेकेंड में, तो ये भी बता सकते हो, क्योंकि 10 सेकेंड में पूरा जीरो हो जाता है, 5 सेकेंड में क्या होगा, आधा हो गया होगा इसका, आधा जर्नी मतलब आधा वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा ये 50 मीटर पर सेकेंड।
ऐसे भी कर सकते हो। और 1 सेकेंड में क्या है, 10 कम हो रहा है तो 5 सेकेंड, 5 कम नहीं होगा, 50 कम हो जाएगा। तो 50 कम होके 100 में से 50 कम होगा तो 50 बचेगा। और यहाँ से यहाँ तक का तुम्हें अगर मान लो एस पूछ दे, ये हाइट पूछ दे एच, तो क्या बोलेंगे, 100, 100 + 50/2 इंटू, बोलो 2 इंटू, बोलो 5। समझ में आ रहा है नहीं? तो 150 का आधा कितना हो गया, 75। 75 पचे 70, 350, और पचे 25, 375, ये आएगा। देख लो एक बार करके, करके देख लो, करके करके देख लो, करके, है ना? 150 का आधा 75, 75, 5 जा, ठीक है। 7 पचे 35, पचे 25, 3.5, मतलब 375, है ना? कर लोगे नहीं कर लोगे? ये सब तो कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, और याद करना है तो कर सकते हो। जैसे कि मान लो, है ना, 100 से फेंके थे ना अभी, 100 से फेंके, है ना? अब ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे उई, थोड़ा सा जो है ना, दिखा? पास नहीं दिख रहा? नहीं दिखा ना? ये पाथ है ना? अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि एक और, मतलब बगल में दूसरा ही पाथ बना लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा ठीक तो है, क्या दिक्कत है? जाते वक्त आते वक्त का दिखाएंगे अभी। अब तुम्हें हर सेकंड भी तुम इस मोशन का एनालिसिस कर सकते। ये थोड़ा मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, पर ऐसे हुआ नहीं टर्न, ठीक है? यहाँ मतलब वेलोसिटी 0 हो गया है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर नहीं, ठीक है, ये मतलब ऐसे करके गया, ये ऐसे स्टार्ट हुआ t = 0 से, t = 0 से स्टार्ट हुआ है, 100 मीटर/सेकेंड वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? जी तो नीचे लगेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। तब इसको करो, मैं बोलूँगा यहाँ बताओ, ये t = 1 सेकेंड, बोलो। अब यहाँ पर तुम कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ये t/1 सेकेंड में वेलोसिटी बताओ। तो एक 10 कम हो गया हो तो कितना हो गया होगा, 90, 90 मीटर/सेकेंड। बताओ 2 सेकेंड, t/2 सेकेंड, हैं? 80, ऐसे करके एरो दिखा रहा हूँ। t/3 सेकेंड कितना हो जाएगा, 70। t/4 सेकेंड बताओ, 4 सेकेंड में 40 कम हो गया होता, 60 बच गया होगा। और बताओ, 50, 40, 30, 20, 10 और 0, है ना? और फिर उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसमें इधर नीचे 10, फिर 20, मतलब सेम लेवल स्पीड को सेम होगा। ऐसे करके देख लेंगे, है ना? कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बोलो? क्योंकि हर सेकंड 10-10 बढ़ता चला जाएगा, ऐसे कर लेंगे, बोलो? आ जाएगा। अब तुमसे पूछे, मुझे यहाँ बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, फर्स्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो क्या करोगे, 100 + 90/2 इंटू 1, तो बताओ इसका आधा कितना हो जाएगा? अरे 50 और 45, 50 45 95, हैं? बोलो, इसमें बताओ, इसमें पागल लोगी सच, हैं? अबे 50, 100 का आधा 50 और 90 का आधा 45, यहीं से दिख रहा है, देखो ना, 50 और 45 95, 50 और 45 95 नहीं होगा? अब यहाँ बताओ इसमें 90, ये देखो ये वाला अगर ये पूछे तुमसे, तो 90 + 80/2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा? ये 45 और ये 40, 45 40 कितना होता है, 85, 85 यार। इसमें देखो, इसके बीच बताओ, 70 + 80,
17 का 35 और ये 40, 35 40 75। कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है क्या? कुछ मिल रहा है? यहाँ देखो 60 + 70, 30 और 35 65। अभी भी नहीं मिला। मैं तो अब बिना कैलकुलेशन के भी लिख सकता हूँ। इसमें 55, इसमें 45, इसमें 35, इसमें 25, इसमें 15 और इसमें 10। कुछ नहीं मिला तुम्हें? हाँ, ओ 10 कम होता हो रहा है ना, तो 5 ही होगा। 15 में से 10 कम होगा तो 5 ही होगा ना। देखो ना, 10 10 कम हो रहा है। इसमें इसमें कितना निकला था? 95। देखो, देख रहे हो तुम? हर सेकंड का इंटरवल लिए हैं, हर सेकंड का इंटरवल है ये, हर सेकंड का इंटरवल है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, और हर सेकंड का है। तो तुम क्या देख रहे हो? 95, इसका इसके लेंथ पे मत जाना है ना। हर सेकंड इंटरवल है ये 95, अगला 10 कम 85, अगला 75, अगला 65, 15 और 5। इसका मतलब तुम देख लो ना कि लास्ट वन सेकेंड में चाहे जाते वक्त भी 5 और आते वक्त भी 5, यानी कि लास्ट 1 सेकेंड का जो डिस्टेंस कवर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में या आने में, सेम ही होगा ना भाई। ठीक है, लास्ट 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा वो? 5। मतलब कोई क्वेश्चन ये पूछे कि यू से फेंके, यू से कोई भी वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी है, आप क्वेश्चन पूछे कि भाई फाइंड डिस्टेंस covered by particle, covered by particle in last second, in last second of upward journey, last second in upward journey। सीधे क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे? अब लास्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड बीतना भी चाहिए, ऐसे नहीं 1 सेकंड बीत ही नहीं रहा है, इतना से फेंके कि 1 सेकंड बीत ही नहीं रहा है ना? तो कितना होगा बताओ? 5 मीटर। ये फिक्स आंसर है यार, लास्ट 1 सेकेंड, है ना? मतलब तुम्हें 10 से ज़्यादा फेंकना ही पड़ेगा। इन्हें 10 से कम में फेंके, 1 सेकेंड ही नहीं चला पार्टिकल। तो 10 से ज़्यादा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड ज़्यादा से फेंकेंगे तो 5 मीटर लास्ट 1 सेकेंड में आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ, बोलो। तो इसको एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लो, बाकी उसके बाद एक और बता देते हैं मोशन नेगेटिव में, फिर ऊपर से फेंकेंगे, ऐसे ऐसे करके बता देता हूँ, है ना? कर लो, एक दो सवाल और बता देते हैं। कितना देर का हो गया? प्रोजेक्ट हल कल कर लेंगे। कितना देर का हो गया लेक्चर? भाई साहब इतना जल्दी जल्दी बीतता है, इसमें क्या पढ़ा दिए? 55 मिनट हो गया, और टाइम भी हो गया। रुक जाओ, 2 मिनट रुको। हेलो हेलो। ठीक है, कर लोगे? बोलो। अच्छा, तुमसे ना इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि एवरेज वेलोसिटी बताओ टी बराबर 0 से 4 सेकेंड के बीच में, तो कैसे बताओगे? और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में इसी में पूछ देगा कि बताओ कि एवरेज वेलोसिटी, क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है ना, एवरेज वेलोसिटी इन टी बराबर 0 to T = 4 सेकेंड, तो क्या बताओगे? हम्म, तो क्या करो, एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? पहला बात, एवरेज वेलोसिटी तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तुम्हें बताया था कि ये जो u + v/2 ही एक एवरेज वेलोसिटी था। नहीं बताया? और वैसे तुम्हें एवरेज वेलोसिटी का मैं बोला था कि एक और तरीका है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
है ना। तो तुम देख लो ना टाइम कितना लगा, 0 से 4 सेकंड में 4 सेकंड टाइम लगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा देखो। अब देखो यह 0 और 4, 4 कहाँ है यहाँ, मतलब 40 कम हो गया, यही है ना। तो तुम ये पूरा डिस्प्लेसमेंट ही तो है, क्या है, ऐड कर दो यहाँ से। नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ तक में पोजीशन नहीं है, ये दूरी तय किया हुआ है, ये सब ऐड करना होगा। या तो तुम लिख लो ना, तुम्हें ये 0 है, यहाँ पर कितना है 60 है, सॉरी 100 है और 60 है, तो कैसे लिखोगी बताओ। डिस्प्लेसमेंट निकालो ना, कितना आ जाएगा, 100 प्लस 60/2 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 50 और 30 80, 80 हो चुका 320, 320 मीटर। अबे तुम्हें ना अभी कितना कंफ्यूज हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक करेगा तो ये सारे डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 95 प्लस 85 प्लस 75 और 65। तो 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 80 हो जाएगा 170, 170 और 70 हो जाएगा 240, 240 और 60 हो जाएगा 300, 300 होएगा 5 10 15 20, तो 320 तो आ गया। अरे कितना आसान है, ये 320 हो गया, काटो, मीटर आ गया तो कितना आ जाएगा एवरेज, 80 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड आ गया ना एवरेज वेलोसिटी। हमें बोला था ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो लगाओ। यू कितना है बताओ 100, वी कितना है 40, नहीं 40 नहीं 60 है, क्योंकि 4 सेकेंड में पूछ रहा हूँ, तो 4 सेकेंड में 40 कम हो गया तो 60 बचा होगा, तो 60/2, तो कितना हो जाएगा ये, अबे 50 और 30, 50 और 30 80, ये तो आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे, ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो ना, तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू इंटू कुछ नहीं, यू प्लस वी बाई टू, यू प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का आधा। नहीं समझ में आ रहा है, देखो ना करके दिखा दिया ना, वेरिफिकेशन भी तो कर दिया तुम्हारा। बोलो आया कि नहीं आया, सो बताओ। एक बात बताओ, अभी तुम्हें ना ऐसे दे देगा, बोलो आप, तुम पूछो। पोजीशन कहाँ लिखा हुआ था, ये पोजीशन कहाँ था, ये सब ये पोजीशन थोड़ी लिखा हुआ है यार, ये तो ये लेंथ है, ये पोजीशन कहाँ है, हाँ। पोजीशन लिखना है तो ये x बराबर यहाँ पर शुरू किए तो x बराबर 0 है, और कहाँ पर निकाले यहाँ पे, तो ये x बराबर 320 है, जोड़ दो ना। पोजीशन समझ में नहीं आता क्या तुम्हें, ये x बराबर 0, ये x 320 घटाओ वही आ जाएगा। अरे ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट था, ये यहाँ से यहाँ तक का था, ये यहाँ से यहाँ तक का, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ऐसे करके तो ये सब जोड़ेंगे नहीं। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नीचे से फाइनल मिलाने वाली लाइन, तो ये ऐसे करके मिला देंगे तो ये पूरा लंबाई तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेक्टर का लंबाई तो डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ पा रहे हो, इतना मतलब कन्फ्यूजन क्यों है भैया, इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम ये क्वेश्चन पूछे कि यू से फेंके, ठीक है, ऐसे गया होगा, ऐसे करके रिटर्न आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न तुम्हें समझ में आएगा, यहाँ v0 हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर t बराबर, अगर मान लो एक चीज़ समझो, कहीं पे तुम्हें ऐसे करके लिखा हुआ है कि t बराबर 0, तो यहाँ पर मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया t बराबर 1, यहाँ पर लिख दिया कोई t बराबर 3 सेकेंड, यहाँ पर कोई लिख दिया मान लो t बराबर 7 सेकेंड, ऐसे करके लिख दिया। अरे समझ रहे हो, यहाँ पर लिख दिया t बराबर 4 सेकेंड, ऐसे करके। ये तुम समझते हो फोर क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पर t बराबर क्या हो रहा है तुम्हें, यहाँ पर t बराबर मान लो ये 0 है, यहाँ पर 1 हो गया, ऐसे करके लिख दिया। तो ये क्या समझ रहे हो, यहाँ इसका मतलब ये देखो, ये t/1 मतलब यहाँ मोशन हुआ, t/3 का मतलब हुआ 0 से लेकर 3 तक, t/4 का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक मोशन हुआ, t/7 का मतलब ये यहाँ से पूरा ये वाला मोशन। ये समझ में आता है कि नहीं आता है, बोलो, ये समझ में आना चाहिए। अगर कहीं पर टाइम मेंशन कर रखा है 3 सेकेंड, इसका मतलब क्या है, 0 से 3 है ना, 0 से 3 है ना, मतलब वहाँ पर आने में उसको 3 सेकेंड लगा है। 7 सेकेंड का मतलब वहाँ पर आने में उसको 7 सेकेंड लगा है। समझ में आया क्लियर, तो कल को ऐसे करके बना देंगे, तो कर लोगे, करोगे नहीं करोगे सो बता दो पहले। ये रहा अपना तुम्हें, ये अपवर्ड जर्नी का है ये, ठीक है।
ये थोड़ा सा जो है ना, कोई बात नहीं, हटाओ। इतना गैप दे दे। नहीं, क्यों दिख नहीं रहा तुम्हें? ये अपना रहेगा, ठीक है। और ये अपना, ये जाते हुए वाला है, आते ये है ना, ये समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे करके यहाँ पर मतलब वेलोसिटी कुल मिला के 0 हुआ है। तो ये है अपवर्ड जर्नी का पाथ है, ये है डाउनवर्ड जर्नी का पाथ। एक्चुअली ये दोनों एक ही है, ऐसे गया होगा ऐसे ही आया होगा। हम दिखाएं अलग अलग ताकि तुम जो है सो मोशन को थोड़ा सा एनालाइज कर पाओ। अब क्या है कि तुम्हें ना यहाँ पे ऐसे करके 3 सेकेंड दे दिया ऐसे करके, ठीक है, समझाए थे। और ये यहाँ पर दे दिया 7 सेकेंड। क्या दे दिया? 7 सेकेंड। ये समझ में आया तुम्हें कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकेंड लगा है, और यहाँ पहुँचने में कुल मिला के ये रिटर्निंग का जर्नी है, तो ये गया होगा पूरा, यहाँ तक आने में इसको 7 सेकेंड लग गया। नहीं समझ पा रहे हो? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैं पूछूंगा कि बताओ प्रोजेक्शन स्पीड क्या है। प्रोजेक्शन स्पीड समझते हो क्या? हाँ, कितनी स्पीड से फेंका, प्रोजेक्शन स्पीड बताओ, मतलब मैग्नीट्यूड बताओ इसका, वेलोसिटी का। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। टाइम ऑफ, सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही पूछता, चलो कोई ना, कोई किसी का भी जवाब देते हुए पहुंचो तुम, पूरा है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। तीसरा, और क्या बताओ कि ये जो हाइट है ना, ये तो तुम्हें दिख रहा है कि इसका हाइट अगर एच है तो इसका हाइट कितना है, क्योंकि सेम लेवल पे है ना ये। तो ये हाइट एच बताओ, ये वाला हाइट एच। क्या बताओ? एच बताओ वो। बता पाओगे नहीं बता पाओगे? चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? मैक्सिमम हाइट भी बता दो, सब बात बता ही रहे हो तो ये भी बता दो। ठीक, और क्वेश्चन पूछूं? एच बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ज़मीन में टकराने वाला स्पीड बता दो। मतलब ये जो है ना, यहाँ पर मैं कितना स्पीड से टकराएगा ये बताओ। तो ये तो वही है जो प्रोजेक्शन स्पीड होगा उतना ही होगा, तो इसमें क्या बताओ? करो, तब तक करो, शुरुआत करो। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 10 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा 10 सेकेंड आ गया। तो इसका मतलब कि जाने वाला टाइम कितना है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड टाइम ऑफ एसेंट हो गया ना। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया? 5 सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड है तो उसका आधा जाने में लगा होगा, उसका आधा आने में लगा होगा, तो ये भी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड हो गया। प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। ये भी सही है तुम्हारा। मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगा बताओ? 0 + 50/2 × 5, तो कितना आ गया? 125 का आधा, सॉरी हाँ 125, 50 का आधा तो 125, ये हो गया। और ये है एच, नहीं बता पाए हो तो बताओ, तो कितना आ गया? देखो ना, कितना से फेंके थे? 50 से। अब ये बताओ कि यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकेंड लगा, ये अब ये निकल के आ गया 50, तो 50 निकल के आ गया, तो 50 में से 30 घटा देते, 20, 2 × 3 सेकेंड लगा तो कितना आ जाएगा? 70 का आधा 35, 35 तिया 90, 5 तिया 15, 105, 105 मीटर। क्या बोल रहे हो तुम? अरे सुन तो ले, ये आंसर सही है, ठीक है। तो डेटा है तो समझ में आ गया। अब ये समझ में कैसे आया कि एक टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया ना, तो डेटा से तो खेल ही लिए हम। जैसे कि मुझे पता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक इसको लगा है 3 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी 3 सेकेंड लगेगा, क्योंकि सिमेट्रिक मोशन है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि 3 सेकेंड इधर, 3 सेकेंड इधर। अब लेकिन यहाँ 7 सेकेंड का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से इसको यहाँ तक आने में 7 सेकेंड लगा है। हाँ, क्योंकि 0 से 7 सेकेंड है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेकेंड लग गया, और यहाँ मैं बोला हूँ 3 सेकेंड लगा, तो इस 7 और 3 कितना हो गया? 10। नहीं समझ पा रहे हो? ये जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा? 7, और यहाँ कितना लगा? 3, तो कितना हो गया? 10। तो ये मैं समझा दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 10, तो आधा जाने में टाइम लग गया, आधा आने में। अगर मान लो कि कितना से मतलब आधा टाइम लगा 5 सेकेंड, इसका मतलब 50 रहा होगा, 50 रहा होगा। तो 50 रहा होगा तो ये 50 से फेंके हैं, कितना से फेंक दिए? 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिए।
जब ये निकल गया उसके बाद तो कुछ भी पूछो हम बता देंगे, है ना। उसके बाद तो 50 से गया, देखो 3 सेकंड बीता, मतलब 30 कम हो गया होगा तो 50, ये तो 20 हो गया, 50 20 70, 70 का आधा 35, और 35 दिया 105, 35 दिया 105, 105 तुम्हें एच निकल गया, बोलो। और एच मैक्स हो गया 125, ठीक है। प्रोजेक्शन स्पीड तुम्हें पता ही चल गया। अब ये सब तुम कर ली, समस्या क्या है, डाटा आ गया तो तुम बना ली। अब खेल अब होगा, खेला हो बे, खेला हो बे। अब जो खेला होगा वो काफी खतरनाक खेला होगा। ये कितना जगह कर दो, पागल है क्या। देखो ये भैया, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ तुम्हारा वेलोसिटी 0 हुआ होगा, ये जाने वाला पाथ है ना, ये अपवर्ड पाथ है, और ये तुम्हारा डाउनवर्ड जर्नी। अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए, लेकिन ये फिगर ऐसे है, ऐसे गया, ऐसे आया, इसी लाइन पे, समझ में आया कि नहीं। पर एक ही लाइन पे होगा तो तुम समझ नहीं पाओगे, अलग अलग लाइन दिखा दिया, है ना। समस्या कहाँ पर आएगा, सवाल अब ये है कि भैया मान लो कि यहाँ पर इसको लगा T1 टाइम, और यहाँ पर लगा T2 टाइम, बस समझ में आ गया। ये T1, ये T2, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक T1, और यहाँ से यहाँ तक इसको T2। अब ये तुमसे ये वाला हाइट h है यहाँ पर, ऐसे करके। तो अब तुम्हें वही वाली बात, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, बताओ। दूसरा प्रोजेक्शन स्पीड बताओ, है ना। तीसरा तो एच मैक्स बता दो, चलो। चौथा एच बता दो, और पांचवा और कुछ मत बताओ, चारों बताना था ना, हैं। चारों बताओ, और भी बहुत चीज़ पूछा जा सकता है, पर इतना तो बता दो मिनिमम। और एक बात याद रखना, जो भी आंसर आएगा, क्योंकि तुम्हें तो क्या क्या दिया हुआ है, ये एच एच तो बताना ही है तुम्हें। तुम्हें बस इसमें पता है कि कोई भी चीज़ को फेंके होंगे यहाँ पे, है ना। तो ये पता नहीं, तो यू दिया नहीं है, यू दिया नहीं, यू पूछ ही रहा तुमसे। एक चीज़ दिया है जी, बस जी तो रहता ही है मोशन रेगुलेटिव में। तो तुम्हें तीन चीज़ें दिया हुआ, जी, T1 और T2, यानी कि सारा आंसर जो है ना T1 T2 और जी के ही टर्म में आएगा। तो मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, इसको थिंकिंग करो, इसको बनाओ, ऐसे नहीं होता, ठीक है, बनाओ। चलो कर ले, बोलो। चलो कर लेते हैं डिस्कस। अब देखो डिस्कस यही कर लेते हैं, बाकी तो और भी देख सकते हैं ना। देखो अब यहाँ पर डेटा नहीं दिया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले तो आ गया होगा सबका, सबका जो है, कुछ आए ना आए, टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ ही जाएगा, है ना। वो कितना आ जाएगा, देखो ना, यहाँ से यहाँ तक T1 लगा, ये पूरा लगा T2, तो यहाँ से यहाँ तक तो T1 ही लगा होगा, इसका मतलब T1, सॉरी T2 प्लस T1, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, T1 प्लस T2, ये तो आ गया, यही आ गया तो खेल खत्म है अपना। तो और इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ये आ गया,
टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा आधा, टाइम ऑफ डिसेंट भी आ जाएगा, है ना, वो आ जाएगा। अब प्रोजेक्शन स्पीड कैसे फेंकेंगे, अब एक बात पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो ये 50 कैसे आया था, तुम्हें टाइम टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था, 5 सेकेंड ना। हाँ, ये देखो ये टाइम ऑफ सॉरी एसेंट क्या है, 5 सेकेंड। 5 में क्या किया, जी को मल्टीप्लाई कर दिए तभी तो 50 आया है। नहीं तो ऐसे भी देखो ना, हम याद करो टाइम निकालते थे क्या होता था, यू बाई जी ऐसे कर देते ना, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, जी इंटू टी। तो इसका मतलब ये जाने का टाइम था, तो टाइम ऑफ एसेंट को मल्टीप्लाई कर दो जी से, तो यू आ जाता था, याद करो। यानी कि इसका मतलब ये है कि टाइम ऑफ एसेंट कितना है, T1 प्लस T2 अपॉन 2 इंटू जी, बात खत्म है। अब एच मैक्स, तो एच मैक्स तो भाई एक काम करो ना, यही तो एच मैक्स, ये लंबाई एच मैक्स है। तुम एक काम करो, यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, जीरो है कि नहीं, यहाँ वेलोसिटी क्या है, जीरो, यहाँ वेलोसिटी है जीरो, तो इससे वेलोसिटी जीरो हो गया। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा है, T1 प्लस T2 बाई 2। तो एस बराबर लगा दो ना, एस बराबर क्या लगाओगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऊपर से लगा रहे हैं, तो ऊपर से लगा रहे हैं तो सब चीज़ तो एस क्या है, एस है एच, एस है एच, चुप रहो, एस है क्या, एच, तो ये एच है ना। तो यहाँ से लगा रहे हैं तो टी बराबर जीरो, यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लिए, कैपिटल एच है ये, यहाँ से ये एच मैक्स है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी ले रहे हैं, तो यू क्या हो गया, जीरो, तो ये तो खत्म हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद जी भी नीचे है तो उसको प्लस में ही लेंगे, तो हाफ जी, और टाइम कितना है, T1 प्लस T2 बाई 2 का होल स्क्वायर, बस यही आंसर है एच मैक्स का। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ना, हाफ जी T1 प्लस T2 बाई 2 का होल स्क्वायर। अरे मोशन इक्वेशन, अरे कैसे कर लोगे, यू प्लस वी से करोगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड, यू पता है तुम्हें, भी पता है तुम्हें, हैं, वही करोगे तो वही ना आएगा यार, यू प्लस वी से कर लेंगे, कर लो ना, यू प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम रखोगे, टाइम रखोगे T1 प्लस T2 बाई 2, बोलो वी जीरो है, यू प्लस वी से करोगे तो यहाँ से यहाँ तक करोगे, जब यहाँ से यहाँ तक निकालो या यहाँ से यहाँ निकाल लो, या तुम ये निकालो, एक फॉर्मूला और भी पढ़े थे, एच बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर तुम्हें यहाँ से निकालना तो निकाल लो, यहाँ से तुम निकालोगे तो ये वी टी तो जीरो है, और माइनस हाफ, और जी क्या हो जाएगा, माइनस जी, और टाइम यहाँ से यहाँ तक का तुम्हें पता है टाइम ऑफ एसेंट, समझ रहे हो, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो वही तो आ जाएगा। अरे कैसे भी कर लो यार, तुम्हारे पास सो मैनी ऑप्शन। अब तुम सोचो ना, अब ये तुम्हें निकालने में दिक्कत होगा, वो सब तो कोई भी निकाल लेता है, ये एच निकाल के बताओ मेरे को, उसमें तो सब हीरोगिरी निकल जाती है, इसमें निकालो हीरोगिरी। दिक्कत तो यहाँ पर आती है, तो ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, एक्चुअली क्या है कि तुम्हें यही दे देगा और पूछ देगा बताओ, तो डेटा देगा तो फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं मोशन अंडर ग्रेविटी में, है ना, हम लोग ओरली करते हैं, पर डेटा नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला रटो ना, कैसे रटना है, ये एच निकाल के दिखा दो, हो गया, निकल गई हैकरी। मुझे पता है ना भाई कहाँ पर क्या होता है, सोचते रहो तुम, सोच नहीं पाओगे तुम, वी बराबर जीरो, और यहाँ से मैं शुरू किया था, है ना, किया था कि नहीं किया था, वो रटा, देखो यहाँ से कितना में फेंके थे, जो भी फेंके थे, मान लो यू से फेंके थे, है ना, और यहाँ पर जो टाइम लगा था वो T1 लगा था टाइम, और यही हाइट हमें निकालना है, निकालना नहीं निकालना ये बताओ, इसका मतलब अब ये बताओ, ये यू है, ये टी बराबर जीरो है, ठीक, तो यहाँ का स्पीड बता दो ना मेरे को, यहाँ का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, u तो रहेगा ही, उसमें कितना घट जाएगा, g इंटू T1 घट जाएगा, बोलो, और यहाँ से यहाँ तक टाइम T1 दिया है, तो ये जो है यही तो है h, और वो क्या आ जाएगा, u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम, टाइम कितना लगा T1, u कितना है, u है, u है भाई, जीरो कैसे है, v कितना है, u माइनस जी T1 बाई 2 इंटू T1, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो यू कितना हो जाएगा, 2u, और T1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2u T1, नहीं नहीं गलत हो गया, है ना,
अच्छा इसको कर लो कैलकुल। अच्छा इसमें दोनों मल्टीप्लाई हो, कोई दिक्कत है। 2u पल, अरे यार ये यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, अकबकाओ मत, सॉल्व हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला ये। 2u माइनस जी T1 यही कह रहे हो ना, अपॉन 2। बोलो, अरे आया कि नहीं आया सो बताओ। क्यों नहीं आया भाई, ये u प्लस यू कितना हो जाएगा, तो बस हो जाएगा, इसलिए 2u - g T1। अबे क्या है ये, u प्लस यू ही तो है, ये तो करो ब्रैकेट के अंदर, ये मल्टीप्लाई तो ये प्लस है भाई। ये T1 जो है ना, इस पूरे पूरे टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में भी इंटू होगा, इसीलिए मैं यहाँ 2u और उसके बाद इंटू कर ही दिए ना। अब कर दो यहाँ पर इंटू, क्या कर दिया, 2u T1 माइनस, इतना देर नहीं लगता भाई, मैं तो सेकंडों में कर लेता हूँ, तुम्हें क्या नहीं दिक्कत हो रहा है, बार बार समझाना पड़ रहा है। यू कितना था, यू तो निकाले थे ना, याद करो ना, यू क्या निकाले थे, T1 प्लस T2/2 इंटू जी, यही तो निकाले थे, तो रख दो, 2 रखो, यू की वैल्यू रखो, तो मल्टीप्लाई भी कर लो, नहीं करोगी, मल्टीप्लाई करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे, रहने देते हैं, रहने दो तो रहने दो। T1 प्लस T2 इंटू जी का पूरा मल्टीप्लाई है T1 माइनस जी T1 का स्क्वायर, कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं क्या, ये 2 से 2 गया, अब यहाँ जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये T1 स्क्वायर आ गया, ये प्लस आ जाएगा T1 T2 इंटू जी। अरे सर, अच्छा ये जी 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 दोनों में मल्टीप्लाई होगा भैया, है ना, होगा कि नहीं, ये भी जी तो मल्टीप्लाई है इसके अंदर, ये अंदर मल्टीप्लाई है, इसको बाहर कर लो ऐसे, ये अंदर मल्टीप्लाई है ना, ऐसे करके, ऐसे करके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और माइनस जी का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये गया, क्या आ जाएगा, हाफ T1 T2, बस होते गया एच, ये आ गया ये। तो भाई एक काम करो, इसका वैल्यू आ गया है, वो लिख लो, गया, इसका वैल्यू आ गया, वो लिख लेते हैं, वो कितना आया, हाफ जी T1 T2, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत। तो कल क्या है कि मोशन अंडर ग्रेविटी पर जितने भी सवाल है वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारा चीज़ कर सकता है, देखो जैसे कि अभी मैं ऐसे करके तो टफ टफ चीज़ें ले लेता हूँ, जैसे मान लो इसका हाइट h है ना, और तुमसे ये बोलेगा कि यहाँ से फेंक दिए, ठीक है, किससे फेंकेगा, यू से फेंक दे, बोलो, यू से फेंक दो यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ इसका पाथ क्या होगा, सो बताओ, इसका पाथ होगा कि ऐसे जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर आएगा, पूरा गिरेगा कि नहीं गिरेगा, सो बताओ, यहाँ वेलोसिटी 0 होगा। तुमसे ये पूछ सकता है कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट क्या है, मतलब एच मैक्स बताओ, तो एच मैक्स बताओ, ये बता सकते हो। बोलेगा कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ये T/0 है, तो बताओ कि जब ग्राउंड में टकराया तो कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या है, ये 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला तो मैं बता सकता हूँ, ये तो एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ, तो ये हाइट कितना आ जाएगा, तो यहाँ से मोशन अंडर ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगा दो ना, जैसे कि यहाँ पर यू है, और यहाँ गया मान लो कितना टाइम, यहाँ पर जी लग रहा है, तो यहाँ पर टाइम कितना लगा, U/g, और यहाँ V0 हो गया, तो ये अगर ये हाइट अगर निकालने के लिए बोलेगा, ये वाला हाइट निकालने के लिए बोलेगा, तो ये हाइट कितना आ जाएगा बताओ, आ जाएगा U+0/2 इंटू U/g, फॉर्मूला भी याद करके रखो, U²/2g, तो फॉर्मूला भी याद करके रख सकते हैं ना, यू से फेंकेंगे तो U²/2g जाएगा हाइट, वहाँ याद कर सकते हो। तो ये हाइट कितना आ गया, U²/2g आया ना, तो ये टोटल मैक्सिमम हाइट कितना आ गया, एस तो था ही, ये आ जाएगा U²/2g। समझ में नहीं आ रहा है, बोलो, इतना आसान है ये सब, ठीक है। अब ये में दिक्कत हो सकता है, यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है, U/g प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो, यहाँ से कहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का हाइट तुम्हें पता चल गया है ना, वो कितना आ गया, U² बाय 2g प्लस
एच, ये हाइट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ना वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से निकाल लेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा के। तो एस बराबर लगाएंगे तो एस के जगह पर ये रखेंगे यू स्क्वायर बाय 2g प्लस एच, ये एच की जगह पर रखा जाएगा। अरे यहाँ से यहाँ मोशन ग्रेविटी लगा रहे हैं, जो आसान तरीका होता है वो मैं बता रहा हूँ, हाफ जी और टी का स्क्वायर, ये टी निकालना है मुझे। ये टाइम कौन है? नहीं, पूरा टाइम नहीं, ये ऊपर से नीचे वाला है। इसमें अगर ये वाला टाइम ऐड कर देंगे ना, तब टोटल टाइम फ्लैट आ जाएगा। तो मैं तो ऐड कर ही रखा हूँ, ये टी निकल जाए, वो टी को यहाँ रख देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। करो, सॉल्व करो इसको। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जी से डिवाइड कर दो, तो टाइम कितना आ जाएगा? ये तो 2 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। ये सब करना चाहिए, इससे इससे क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है। बिना डेटा का भी, डेटा देखो तो उड़ा के मारेंगे। 2 से पहले मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म में, और जी से दोनों टर्म में डिवाइड होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर, और जी से डिवाइड हो रहा है तो जी यहाँ पर आ जाएगा तो जी स्क्वायर। कितना आसान होता है। 2 से मल्टीप्लाई तो ये 2h, जी से डिवाइड तो जी का अंडर रूट कर देंगे, ये टी आ जाएगा। कितना आसान है, आसान है नहीं? ये सो बताओ। तो ये रख दो, ये रख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। कहाँ 2g कर रही है? यहाँ पे आप चल रहा है 4g 5g पर आ गए हम लोग। 2g कहाँ कर रहे हैं? 2g वाला जमाना गया। तो ये टाइम कौन सा है? यहाँ से चला, यहाँ से और यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो है टाइम। ब्रैकेट व्रैकेट मत बंद करो। ये समझ में आया तो बताओ, बोलो। नहीं आया? आया या नहीं आया मुझे जानना है। ये वाला फॉर्मूला याद भी कर सकती हो तुम्हें करना हो, पर मैं बहुत तेज़ी में निकाल भी लेता हूँ। पर ठीक है, अगर कोई याद कर लिया तो उसको कितना बेनिफिट मिल जाएगा। याद तो नहीं है मुझे, पर देखो एक बार लिखा के दिखा दो, एक बार देख लो, भरी नज़र से देख लो एक बार। देख लिया, देख लिया, हटा रहा हूँ। अब बताओ मुझे, टी बराबर क्या लिखे बताओ? यू बाई जी प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस क्या देखो, ये तो यू स्क्वायर बाई जी था, एच था, एच तो था, और 2h, तो 2h बाई जी। ऐसे मैं थोड़ा अंदाज़ा लगाया हूँ, देख लो एक बार मिला के, है ना सही? अच्छा, इसका फॉर्मेट भी कभी कभी चेंज कर देता है, कहेगा कि भैया एक काम, अलग फॉर्मेट में आंसर दे देगा, ये वाला आंसर ही नहीं देगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, इसको कॉमन ले लेगा, यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर को कॉमन ले लेगा। अब कैसे लेते हैं एक बार, थोड़ा सा ना तुम गरीब हो इसीलिए थोड़ा, नहीं तो मैं एक ही बार में कर दूँ। मैं आंसर लिख दूँ एक बार में, तुम्हें लग रहा है कि स्टाइल मारो, मैं एक बार आंसर लिख देता हूँ, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि स्टाइल भी मारना बहुत ज़रूरी है कभी कभी, है ना? हाँ, ये समझदार है, बहुत दूर तक जाएगी। ये सही है कि नहीं है? गलत है? ओहो, गलत है, गलत है, गलत, रुक जाओ भाई, गलत है, गलत है। जी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, जी ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर नीचे आएगा, गलत है भैया। ठीक है ना? अब करते हैं, कैसे करोगे? एक बार करते हैं, यहाँ करते हो ना। तो चलो, ये टी निकालना है मुझे, थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं। तो यू बाई जी रहने देते हैं, अभी पहले अंदर कॉमन लेके निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ मैंने क्या किया कि यू स्क्वायर बाई जी कॉमन ले लिए, तो ये 1 हो गया। अब देखो, इसमें तो यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर है नहीं, तो ये यू से नीचे मल्टीप्लाई होगा, जी यू स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई, जी स्क्वायर से ऊपर। ये करने आता है ना, ये मैं बेसिक मैथ में सिखा रखा। तो ये क्या होगा सो बताओ, और नहीं आता तो फिर कांटेक्ट करो, है ना? दूसरा क्या चाह रहा है, जी स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो इसमें तो पहले से जी था, ये कट जाएगा, तो ये 2h बाई जी हो जाएगा, और ये यू स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये कॉमन लेके हो गया। अब सुनो, अब ये तो मल्टीप्लाई में है, तो ये रूट से बाहर आएगा तो यू बाई जी बाहर आएगा, तो यू बाई जी प्लस यू बाई जी अंडर रूट 1 प्लस 2h जी बाय यू स्क्वायर। तो यहाँ भी एक कॉमन ले सकते हैं, यू बाई जी कॉमन ले लो, क्योंकि ये एक टर्म ही पूरा एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो यू बाई जी कॉमन लो, तो ये 1 प्लस अंडर रूट
1+2hg/u²। आ गया ना वही जो हम लिखे थे? बोलो। तो आता है भाई, ऐसी बात नहीं है। आता है, कर लेते हैं, है ना? बोलो। तो मोशन अंडर ग्रेविटी ये है भाई। लेकिन एक बात बताओ, अब मैं तुम्हें आसान सवाल पूछूं तो आसान तो तुम बता दोगे। जैसे अपना ये टावर है ना, आसान तो तुम्हें मतलब कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कि मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ना तुम इसको, नहीं नहीं ड्रॉप नहीं, मतलब वही वाला सवाल दे रहा हूँ। अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगा ना, तो तुम देखो कितना तेजी में करोगे। मैं कितना से फेंक दूँ, 80 से फेंक देता हूँ ना, 80 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया इसको। अब ये इसमें वही क्वेश्चन है कि पहले वही मैक्सिमम हाइट बताओ, ये वही सवाल है लेकिन डेटा वाला सवाल। देखो उसमें अब ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो कितना आसानी से करेंगे। तुम्हें तो एच मैक्स बताओ। बोलो। दूसरा क्या बताओ, और क्या पूछते हैं इसमें? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मतलब कि इसे, है ना, ये जो है यहाँ T/0 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से फेंके ऊपर ऐसे करके नीचे आएगा। तो ये तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स बताना है, बताओ जल्दी। हाँ, और मैं ये भी पूछ सकता हूँ इसमें, मतलब क्या है कि मतलब पूछने के लिए मैं बोलूँगा कि ये ऐसे करके रिटर्न आएगा ऐसे करके, तो ग्राउंड पे तो टकराने से पहले जो जस्ट पहले का वेलोसिटी है वो बताओ। ये भी पूछ सकता हूँ ना। यहाँ वेलोसिटी 0 हुआ होगा, बताओ। तो ये वाला जो है ना वी बताओ, जो जो स्ट्राइकिंग जस्ट बिफोर द ग्राउंड, ये क्या है? स्पीड या वेलोसिटी? वेलोसिटी स्ट्राइकिंग जस्ट बिफोर द ग्राउंड। हम्म। अब देखो, अब फटाफट नहीं कर पा रहे हो तुम, है ना? देखो क्या है, 80 से फेंके थे, है ना? ये जो है ना, कितना से फेंके थे? यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ये कितना से फेंके थे? 80 मीटर पर सेकंड से फेंके थे ना? बोलो। तो क्या करोगे इसको बताओ ना, 80+0, क्योंकि यहाँ पे 0 हुआ है। तो ये वाला हाइट कितना आ गया होगा? 80+0/2 इंटू 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, है ना? 8 सेकेंड लगेगा। तो ये जो हाइट आया, इसको सॉल्व करो तो 40 और 8 832, 320 मीटर आ गया। तो टोटल जो एच मैक्स आ गया 320 और 140, कितना हो गया? 460, है ना? वो ये आ जाएगा। अरे गंदा ले लिया क्या यार? 8 अरे यार, हाँ। 800 कितना होता है? आ, ठीक है, ये सही आ गया ना। अब टाइम फ्लाइट कितना हो जाएगा ये बताओ। यहाँ से यहाँ तक समय तो लग गया 8 सेकेंड, तो ये तो 8 सेकेंड है ना? लेकिन अब मैं यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा, तो ये वाला हाइट मुझे पता है, ये है अब 460 मीटर, ये है ना? तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये वाला कि 460, तुम्हें पता है कि U0 है, तो हाफ जी और T²। तो एक जीरो से ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 6×2 = 12, 4×2 = 8, 1 9, 92। ये कैसे हो गया बे? ये 92 नहीं निकलेगा क्या? 6×2 = 12, 4×2 = 8, 1 9, 92 का नहीं रूट आता है क्या? कितना आता है रूट 92? ओह, गड़बड़ हो गया। अच्छा, गड़बड़ कैसे हुआ? नहीं 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 नहीं, ये जो डेटा गलत कैसे होगा यार? डेटा तो गलत नहीं है। 800 कितना होता है बे? ये सही डेटा लिया यार, तुम गलत बनाई हो कहीं। ये 10 सेकेंड इसका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर जो है ना, 10 सेकेंड आना चाहिए भाई। 8 सेकेंड तो यहीं ले लिया है। 8 सेकेंड कहाँ ले लिया? अच्छा नहीं नहीं नहीं, गलती हो गया है ना।
ऐसे नहीं होगा, मतलब ये 8 तो ऐसे ही ले लेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? 8 8 दूना 16, 18 सेकेंड आएगा आंसर यार। 16 तो 18 सेकेंड तो आंसर आएगा। 8 हो गया, 10 सेकेंड और ही आएगा, 10 सेकेंड। इसका आंसर आएगा 18 सेकेंड। क्यों नहीं आ रहा 18 सेकेंड? तो वो मुझे 80+0/2 × 8 U+V, तो ये 40 हो गया। 40 8 यार, इस पर विश्वास नहीं कर सकते ना मैं। ये 0 8 चौक 32, 320 हो गया। तो 320 और 140 कितना हो जाएगा? 320। अबे पागल, गलती करा देती है, कुछ भी बोल देती हो यार। 320, तभी तो गलती हो रहा है। 320 + 140 कर रहे हैं भाई। 3 4 तो ऐसे ही हो गया। हाँ, गलत। 460 ½ GT²। गजब है भाई, क्यों नहीं आंसर आ रहा है? 14×12, 14×8 = 92। भाई साहब, गजब ही, मतलब दिक्कत हो रहा है। कौन काट गलत रहे? क्या गलत काट रहे हैं? जी से जी कट गया। 6×12, 4×8 = 92। 96 आना चाहिए। 196, वन नहीं, ये 10 है ना, तो 100 आना चाहिए था यार। ये 50 होता, 100 होता, 10 आता, आंसर आ जाता। 10 100 आना चाहिए ना ये 100 आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ये आना चाहिए था 500, है ना? 500 आना चाहिए था तभी ना, नहीं? हाँ, नहीं नहीं, ये आना कितना चाहिए था? ये मुझे 100 लाने के लिए ये होना चाहिए था। तब ये से ये कटता, 50×2 आता, 100 आता, 30 आता। ये 500 आना चाहिए था यार। ओहो, गलती क्या हो रहा है यार, मतलब मैं तो पागल हो गया मैं। हो सकता है। डाटा तो मैं सोच समझ के लिया हूँ। गलती कहाँ हो रहा है मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया? ओ, गलती तो लिया, गलती ले ली। हम्म पागल हो गया मैं सच में। डाटा गलत ले लिया, ठीक है। हाँ, दूसरा अरे यार, टाइम पास है, कोई बात नहीं। डाटा गलत, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया ना? गलत गलत क्या ले लिया मैं बताता हूँ। यहाँ पर 60 करो। नहीं नहीं, सिंपल हो गया भाई, डेटा गलत था वो। अब लो, अब वो उसका आंसर सही होगा। गलती हो गया। मैं कुछ और सोच रहा था ना, मैं एक डेटा सोच के दे रहा हूँ, है ना? तो सोचने में मेरे को ना मिस्टेक हो गया, तभी जो है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, है ना? सीखने में क्या, मतलब कैलकुलेशन में पक्का थे ना भाई, फालतू में। हाँ यार, क्योंकि इतना। चलो, डाटा हो गया भाई। ये हो गया 60, अब ये करो 140, अब कोई नहीं रुकेगा। क्या है ना कि ऊपर उल्टा ले लिए थे मैं। कुल मिला के मैं ये इसका आंसर वैसे दे देता हूँ, ये 80 मीटर पर सेकेंड है ना? तो ये अब क्या होगा, मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे हो गया ना। ऐसे करके जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है? बोलो। अब देखो, सीधा सिंपल है। यहाँ पर कितना जाएगा बताओ? ये 0 हो गया, तो ये वाला हाइट कितना आ गया? 0 + 60/2 × 6, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा 30×6 = 18। फिर गलती मत कराया करो यार। ये 30 है तो 30×6 = 180 होता है ना? हैं? अब ये 180 और 140 कितना हो जाएगा बताओ? 320। तो 320 बराबर क्या हो जाएगा? ½ GT²। ये कटा, 32×64, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड। अब सही हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड लगा? 8 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक क्या 8 सेकेंड लगा? और यहाँ से यहाँ तक लगा 6 सेकेंड, तो सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लगा, और यहाँ 8 लगा, तो कितना हो गया? 14 सेकेंड। अब सही है। एच मैक्सिमम तो निकल ही गया। एच मैक्सिमम कितना निकला? 320, 320 मीटर। ठीक है। बाकी ये तुम्हें दिख रहा है ना कि यहाँ पर से यहाँ से 8 सेकेंड लगा। बस 10 10 बढ़ रहा है, तो 8 सेकेंड में कितना टक्कर मारेगा? 80 से। चलो, समझ में आया? अब फास्ट बना के एक दिखा दो मुझे।
मैं उसके बाद छोड़ देता हूँ, है ना। फटाफट जो है ना एक फास्ट बना के दिखा दो मुझे। मैं देता हूँ डेटा, वो डेटा मुझे पकड़ा गया कहाँ पर गलती कर रहे थे मुझे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बनाओ। अगर ये 80 दूँ ना मैं, तो यहाँ पे मैं, ठीक है, ये हाइट कितना दे दूँ? अब डेटा गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो, है ना। अब डेटा गलत नहीं होगा। चलो बनाओ। वो 80 रखे थे ना, वो 140 किए थे ना, यहाँ पे 180 कर लेंगे तो ठीक होगा। ठीक है, बनाओ फटाफट। देखो वही वाली बात है, खटाखट करेंगे, कैसे करेंगे? देखो मैक्स, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट में देखो ऊपर कितना जाने लगेगा, 8 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का जो है ना वो हाइट निकालो पहले, यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट जाएगा, v बराबर 0 होगा, तो ये हाइट कितना आएगा, ये वाला हाइट आएगा 80 प्लस 0/2 × 8, तो कितना हो जाएगा 4, तो 8 8 चौक 32, ये 320 मीटर आएगा। ये तो सही था उस समय, तो 320 और अभी 180, तो ये वाला जो ये है ये मैक्सिमम हाइट, वो 320 प्लस 180, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये 500 मीटर। अब वो वाला आंसर आएगा झमाझम, है ना। तो ये 500 मीटर आ गया। तो टोटल अगर एच मैक्स करें तो एच मैक्स तो निकल के आ गया 500 मीटर, दिख तो रहा है ना। हाँ, अब यहाँ टाइम देखो, ये 8 सेकेंड लगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना सेकेंड लगा, तो 500 बराबर हाफ g t², जी से गया, और t बराबर हो गया 100 का अंडर रूट, तो ये 10 सेकेंड। अब वो सवाल आ गया है ना, तो यहाँ 10 सेकेंड, तो टोटल कितना आ गया 18 सेकेंड। यही सब पूछेगा, और वही पूछेगा वी स्ट्राइकिंग, मतलब, है ना। तो कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड लगाना यहाँ से यहाँ तक आने में, तो हर सेकेंड 100 100, 10 10 से बढ़ा तो 100 आ गया, तो 100 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बना लोगे? एक दो देर तक प्रैक्टिस करने के लिए बना लेना, है ना। कर लोगे? दे दूं? कितना से फेंकाना चाहती बताओ तुम बोलो, तुम डेटा दो। हाँ, 30 से इतना गरीब हो, चलो 30 से फेंक देते हैं। 30 ले लिए, 30 ले ले, है ना। 30 तुम बोल दी तो एक काम करो, चलो ये ले। फर्स्ट क्वेश्चन, उसी में सब चीज़ निकालना है ना, क्या क्या निकालना है, एच मैक्स बोलो, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, और वी निकाल लो स्ट्राइक द ग्राउंड, है ना। एक और निकाल लो, प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हें फास्ट हो जाए। 90 मीटर पर सेकंड से फेंक दिए। खतरनाक खतरनाक ले लेता हूँ ताकि तुम्हें, है ना। डेटा नहीं मिल, आंसर मिल जाएगा, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, ये दूसरा सवाल एक और ले लेता हूँ, बना लेना ये। बना लोगे नहीं बना लोगे? सब का आंसर भी मैं चाहो तो लिख सकता हूँ। तो ये इसका ये मान लो 70 से फेंक देता हूँ एक। चलो तीनों बना लेना, है ना। ठीक, तो मोशन अंडर ग्रेविटी इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना, है। तो कल जो है ना हम लोग, मोशन अंडर ग्रेविटी तो हो ही गया, कल हम लोग प्रोजेक्टाइल देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल का पूरा देख लेंगे, काफ़ी क्वेश्चन लेके आएंगे, और कहो तो मैं 3 घंटा या 2 ढाई घंटा में हम पूरा प्रोजेक्टाइल ख़त्म निपटा सकता हूँ। ऐसे करके लेके आएंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करवा देंगे बहुत सारा, और कुछ है नहीं प्रोजेक्टाइल में, कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, खुश रहो।